अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो क्वारंटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं या लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ हैं उनको बड़े इफ़ेक्टिवली मैनेज कर रहे होंगे। ऑब्वियसली पढ़ना मुश्किल है, मैं बार बार कहता हूँ, बड़े खुले दिल से एडमिट करता हूँ इस बात को कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत एक टफ़ जॉब है। आप कंसंट्रेशन नहीं अपनी रख पाते, आप चीज़ों पे उस तरह से फोकस नहीं होते जिस तरह से आपको होना चाहिए। सो इट इज़ अ टफ जॉब, नो डाउट अबाउट इट। बट एक बात जो बार बार आपसे कही जा रही है, वी हैव नो अदर ऑप्शन। एक पेंडेमिक है, एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वी आर अनएबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, वी आर क्लूलेस। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है उसका कि क्या होगा। सो ऐसी सिचुएशन में द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज़ टू कैरी ऑन द ऑनलाइन लर्निंग, और उसी पे हम इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। आप लोग उसको बियर कर रहे हैं, आई शुड से। मुश्किल काम है बहरहाल। खैर, हम आज के अपने लेसन पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे जी गुड बाय मिस्टर चिप्स, चैप्टर 11। और आपको पता है कि वही पैटर्न हमारा रहेगा। यहाँ हम सिनोनिम्स करेंगे, इधर हम अपना ग्रामर का काम करेंगे और इधर जो उसके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रॉल्सन उसको रिटायरमेंट की एक ऑफ़र देता है, एक अर्बेन अल्टीमेटम उसको देता है, एक डिसेंट, एक डेलिकेट सी एक वार्निंग देता है उसको कि यू शुड कंसिडर योर रिटायरमेंट। सो उस पर वो कहता है कि आई नीड नॉट कंसिडर इट एट ऑल, कि मुझे बिल्कुल भी इस बारे में कंसिडर करने की, इस बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज चिप्स फील्स दैट ही इज़ फिट इनफ, ही इज़ एबल एंड केपेबल इनफ टू कंटिन्यू हिज टीचिंग करियर। तो यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। एक लाइन पीछे से पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा लिंक करना उसको ईजी हो जाए। इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। कहते कि ऐसी सूरत हाल में चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। डिफ़िकल्ट, वाई डिफ़िकल्ट? कहते कि मुश्किल आखिर क्यों? एंड देन दे सेट। सेट का मतलब यहाँ पर है started, began, and then they said, और फिर वो झगड़ना शुरू हो गए। रॉल्सन गेटिंग कूलर एंड हार्डर। जहाँ पर कूलर का मतलब जो है, कूलर का मतलब यहाँ पर हार्श, क्रूअल, स्ट्रिक्ट। रॉल्सन का लहजा सख्त और खुरदरा होता चला गया। चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट। पैशनेट कहते हैं इमोशनल को, और चिप्स भी पहले से ज़्यादा तैश में और जज्बाती होता चला गया। टिल एट लास्ट रॉल्सन सेड आइसीली, आइसीली कोल्डली, जज्बात से आ रही लहजे में, स्ट्रिक्टली, हार्शली,
मोशनलेसली। अब ये जो आइसिली है या कोल्डी है, ये बड़ी ट्रिकी वर्ड इसलिए है कि इसके दो मीनिंग्स बनते हैं। एक तो कूल टोन जो है वो उसको हम कहते हैं बड़ी, जिसको आप कहते हैं ना यू आर लुकिंग कूल, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इफेक्टिव, बड़ी चार्मिंग, अट्रैक्टिव, उसको भी हम कहते हैं कूल। लेकिन यहाँ पर जो कोल्ड है, यहाँ पर कोल्ड का मतलब हार्श है, स्ट्रिक्ट है, इमोशनलेस, पैशनलेस, बिल्कुल रफ, ब्लंट, डल, ड्रैब लहजा में ना, जज्बात से आ रही जो लहजा होता है उसको हम कहते हैं आइसिली। टिल एट लास्ट रॉल्सन सेड आइसिली, हत्ता कि आखिरकार रॉल्सन ने बड़ी दुरुस्त लहजे में जवाब दिया, सिंस यू फोर्स मी टू यूज प्लेन वर्ड्स, प्लेन सिंपल, यहाँ पर प्लेन का एक मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है, सिंपल, हार्श। Since you force me to use plain words, Mr. Chipping, you shall have them. कहते कि मिस्टर चिपिंग, चूँकि आप मुझे सीधे अल्फाज या सख्त अल्फाज कहने पर मजबूर कर रहे हैं, तो मैं कह देता हूँ, For some time past, you haven't been pulling your weight here. अब ये जो pulling your weight है, इट्स एन इडियम, और इसका मतलब होता है परफॉर्मिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, कि एक मुनासिब कारकर्दगी, जिस कारकर्दगी की आपसे तवक्को है उस कारकर्दगी को दिखाना। फॉर सम टाइम पास यू हैवंट बीन पुलिंग योर वेट हियर, कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे से आप यहाँ मुनासिब कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन। स्लैक हम कहते हैं स्लो, डल, ड्रैब, अनइनवाइटिंग, वो भी कह सकते हैं। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन, आपके तरीक़े तदरीस बहुत ही ज़्यादा पुराने और सुस्त रवि का शिकार हैं। योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोमनली, स्लोमनली कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, स्लोमनली कहते हैं डर्टी या अनहाइजेनिक। योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोमनली, कहते हैं कि आपके ज़ाती आदात और अतवार भी ख़राब हैं। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस इन सच अ वे, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, और कहते हैं कि आप मेरे अहकामात की इस अंदाज में नफ़ी करते हैं, इन विच in a way which in a younger man I should regard as rank insubordination. Insubordination कहते हैं रिवोल्ट, बगावत करना, ठीक है, हुक्म अदूली करना, तो रिवोल्ट कह सकते हैं। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शन इन सच अ वे, कहते हैं और आप मेरे अहकामात को ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि अगर आपकी जगह कोई नौजवान शख्स होता, आई शुड रिगार्ड एज रैंक इन सबऑर्डिनेशन, तो मैं समझता कि वो शायद जानबूझकर मेरी हुक्म अदूली कर रहा है। इट वॉन्ट डू मिस्टर चिपिंग, कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। एंड यू मस्ट एस्क्राइब इट टू माई फॉरबेरेंस, फॉरबेरेंस कहते हैं, पहले एस्क्राइब लिख लें, एस्क्राइब कहते हैं एट्रीब्यूट, रिलेट, लिंक, और फॉरबेरेंस कहते हैं टॉलरेंस,
पेशेंस, इट वॉन्ट टू मिस्टर चिपिंग, कहते हैं कि मिस्टर चिपिंग ऐसे नहीं चलेगा, वो एक शो भी चलता है ना, ऐसे नहीं चलेगा, तो ये वही बात है, ऐसे नहीं चलेगा। इट वॉन्ट टू मिस्टर चिपिंग, कहते हैं कि मिस्टर चिपिंग इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। एंड यू मस्ट ascribe it to my forbearance, और आपको यकीनन मेरी बर्दाश्त का मनहून मिन्नत होना चाहिए, that I have put up with it so long। put up, it's a phrasal verb, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, पुट अप कहते हैं टॉलरेट, बियर, बर्दाश्त करना, और कहते हैं कि यकीनन ये मेरी कुव्वत बर्दाश्त ही है, ये आपको मेरी कुव्वत बर्दाश्त ही का मनहून मिन्नत होना चाहिए कि मैंने आपसे इतना कि मैंने ये सब कुछ इतने लंबे अरसे बर्दाश्त किया है। सो यहाँ पर उसने, रॉल्स्टन ने अपनी पूरी की पूरी जो एक चार्ज शीट है, जो पूरे के पूरे एलिगेशंस हैं वो लगा दिए उस पे, चिप्स पे, उसको बड़ा क्लियरली बता दिए कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके पर्सनल हैबिट्स के बारे में उसने बात की है, उसके मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात की है, और उसकी रैंक इन सबऑर्डिनेशन, वो जो उसकी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करता है उसके बारे में उसने बड़े क्लियरली बात की है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, वो लिख लें, What were the allegations Ralston ठीक है कि रॉल्सन ने मिस्टर चिप्स के अगेंस्ट कौन कौन से एलिगेशंस इस्तेमाल किए थे, कौन कौन से एलिगेशंस लगाए थे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब वो एलिगेशंस कौन कौन से हैं उसने लिख दिया है कि यू हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल, योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन। फिर उसने कह दिया कि यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस, और फिर उसने ये भी बात की योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोमनली। तो ये चार चीज़ें मिक्स करके उसने कहा। बट चिप्स बिगैन इन शेयर बिविल्डरमेंट। अब शेयर को भी ज़रा देख लें, अगर आपको याद हो तो ये शेयर आपने स्ट्रेट के मानों में पढ़ा है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में। वो कहते हैं द सैग ड्रॉप्ड शेयर, कि वो बिल्कुल सीधा नीचे जा गिरा। तो वहाँ पर शेयर का मतलब क्या है? स्ट्रेट। बट यहाँ पर शेयर का मतलब क्या है? यहाँ पर है इंटेंस। सवियर, इन मानों में यहाँ पर शेयर का मतलब है। और बिविल्डरमेंट, ये आप याद रख लें, बिविल्डरमेंट जो है आपकी जो एमडी कैट की वोकैबुलरी है, जो आपको जब आप इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे जनवरी में, आपकी जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, संडे सेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो जो एमडी कैट की आपकी वोकैबुलरी है, जो इंशाल्लाह आपका 2021 में टेस्ट होना है, उसके कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पता होने चाहिए। उनमें से एक वर्ड बिविल्डरमेंट भी है। और बिविल्डरमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी अमेजमेंट, शॉक, ठीक है, हैरानी। बट चिप्स बिगैन इन शेयर बिविल्डरमेंट, मगर चिप्स ने शदीद हैरानी के आलम में अपनी बात शुरू की। एंड देन ही टुक अप आइसोलेटेड वर्ड्स आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिक्टमेंट। आइसोलेटेड कहते हैं अलोन, फॉरलोन, एक, इसको आप कहते हैं ना सिंगल।
ये सिंगल वो वाला नहीं है जो आप लोग हैं, ठीक है, शदीद सिंगल वाला सिंगल नहीं है, ये सिंगल जो है अकेला तन्हा वाला सिंगल है। और इंडिक्टमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं, वंडरफुल इस मानों में इस्तेमाल करते हैं, गैर मामूली के मानों में। और इंडिक्टमेंट कहते हैं, एलिगेशन भी कह सकते हैं और एक्यूजेशन भी कह सकते हैं। एक्यूज होता है इल्ज़ाम लगाना, तो एक्यूजेशन इल्ज़ाम, एलिगेशन भी कह सकते हैं और एक्यूजेशन भी कह सकते हैं। कहते चिप्स बिगेन इन शेयर bewilderment, कहते कि चिप्स ने शदीद हैरानी के आलम में अपनी बात शुरू की। एंड देन ही टुक अप द आइसोलेटेड वर्ड्स आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिक्टमेंट, और फिर उसने इस गैर मामूली इल्ज़ाम में से एक तनहा लफ्ज़ मुंतखब किया। स्लोमली यू सेड, कहते कि तुमने क्या कहा, स्लोमली कि मेरे हैबिट्स गंदे हैं। यस, कहते जी हाँ, लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग, कहते हैं अपने इस गाउन ही की तरफ देखो जो तुमने पहना हुआ है। अब आपको याद है इस गाउन के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि उसका गाउन फटा हुआ है, और वो कहते हैं कि और वो उसको उस वक्त तक पहने रखता था, जिसके बारे में जेम्स हल्टन के अपने अल्फाज हैं कि इट वॉज टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर। हमने पीछे चैप्टर नंबर 9 में इसको पढ़ लिया हुआ है कि ही यूज दैट गाउन टिल इट वॉज टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर, कि वो उस वक्त तक उसको पहने रखता था जब तक वो इतना फट ना जाता कि उसको संभालना नामुमकिन हो जाता, तो वहाँ तक वो उसको पहने रखता था। तो ये उसी गाउन की बात हो रही है। यस, लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग, कहते कि हाँ देखो अपने इस गाउन की तरफ देखो जो तुमने पहना हुआ है। आई हैपन टू नो, मुझे मालूम हुआ है, दैट गाउन ऑफ योर्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल। कॉन्टिन्यूअल मैं इसको लिख भी देता हूँ, कॉन्टिन्यूस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर, और अम्यूजमेंट कहते हैं जॉय, जोक, एंटरटेनमेंट। कहते मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारा ये गाउन स्कूल भर में मुसलसल मजाक की वजह बना हुआ है। गाउन ऑफ योर्स, अब योर्स को हाईलाइट कर लें, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको यहाँ ब्रीफ करने लगा हूँ। ये दो वर्ड्स हैं जी, योर और योर्स। अब अमूमन हम इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कि ये दोनों पोजेसिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का पोजेसिव केस है। हालांकि ये दोनों पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इसमें जो यू है दैट इज एक्चुअली possessive adjective, और yours जो है that is actually possessive pronoun। ये possessive adjective है, possessive pronoun नहीं है, ये possessive pronoun है। अब आप कहेंगे कि ये तो शुरू से हम यही पढ़ते हैं कि ये possessive pronoun है। देखिए मैं कहता हूं दिस इज योर बुक,
अब हमने प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन जो शुरू से पढ़ते आए हैं, और प्रोनाउन की डेफिनेशन है भी यही कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यही कहते हैं ना। तो यहां पर जो योर है, इससे पहले तो कोई नाउन मौजूद ही नहीं है, कोई नाउन इससे पहले है ही नहीं। तो योर पर किसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, किस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है? इससे पहले तो कोई नाउन गुजरा ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं इसको खाली इतना कर दूं, दिस इज योर, तो ये जुमला मुकम्मल होगा? ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। क्यों? कि योर के साथ डेफिनेटली हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई नाउन चाहिए। दिस इज योर बुक, दिस इज योर पेन, दिस इज योर कोट, दिस इज योर टाई, कुछ भी नाउन हमें चाहिए उसके लिए। तो बेसिकली ये फिर योर किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। और अगर ये बुक के साथ लिंक्ड है, नाउन के साथ लिंक्ड है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले को हम क्या कहते हैं? नाउन को क्वालिफाई करता है हमेशा एडजेक्टिव। इसीलिए ये योर क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बदले में एक और जुमला देखें, मैं कहता हूं दिस बुक इज योर्स। अब हम योर्स के बाद कोई जुमला भी ना लगाएं, कोई वर्ड भी ना लगाएं, तो फिर भी ये जुमला क्या है? कंप्लीट है। योर्स को आगे कोई और नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, योर्स से पहले ये नाउन गुजर गया है, तो योर्स किसको रेफर कर रहे हैं? योर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब हमने ये कहना था दिस बुक इज योर बुक, तो दोबारा बुक इस्तेमाल करने की बजाय हमने क्या कह दिया? दिस बुक इज योर्स। हमें दोबारा योर बुक कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए यहां पर जो योर्स है, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, और ये ट्रू सेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह बाकी जितने भी है ना पोजेसिव एडजेक्टिव्स जिनको हम नॉर्मली नाउन कंसिडर कर लेते हैं, वो नाउन नहीं है, वो सॉरी नाउन कह रहा हूँ, प्रोनाउन नहीं है, बल्कि वो क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। मैं उनको लिख भी देता हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए। ये सारे जो हैं my, their, your, his, her और our, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं? पोजेसिव प्रोनाउन है बेटे आपके माइन, देयर्स, योर्स, हिज ऐसे ही रहते हैं, हर्स और अवर्स। अब यहाँ पर चूंकि जो गाउन है वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया हुआ है, तो इसलिए उसको दोबारा से उसने नहीं कहा। उसने क्या कहा? द गाउन ऑफ योर्स। अगर खाली योर होता तो फिर क्या कहते हैं? योर गाउन। लेकिन गाउन चूंकि पहले डिस्कस हो गया, वो पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहा है, तो उसने क्या कहा? दिस गाउन ऑफ योर्स। कहते कि मिसाल के तौर पर कहते जी हाँ, अपने इस गाउन की तरफ देख लो जो तुमने पहन रखा है। मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम्हारा ये गाउन स्कूल भर में मजाक की वजह बना हुआ है। चिप्स न्यू इट टू। कहते कि चिप्स भी इसे जानता था, बट इट हैड नेवर सीम्ड अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर। कहते लेकिन उसे ये कभी भी, रिग्रेटेबल कहते हैं सैड, मैं इधर लिख भी देता हूँ, सैड
ग्लूमी। कहते कि चिप्स भी इस बात को जानता था मगर ये उसे कभी भी कोई काबिल अफसोस बात न लगी थी। ही वेंट ऑन, कहते उसने अपनी बात जारी रखी। एंड यू ऑल्सो सेड समथिंग अबाउट इनसबऑर्डिनेशन, और आपने हुक्म अदूली की भी कुछ बात की। नो आई डिडंट, कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई सेड दैट इन अ यंगर मैन आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज दैट, कहते मैंने तो ये कहा कि अगर कोई नौजवान ऐसा करता तो मैं समझता कि शायद वो मेरी हुक्म अदूली कर रहा है। इन योर केस इट्स प्रॉबेबली अ मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी कहते हैं स्टबननेस को, हठ धर्मी को। कहते हैं कि मेरे ख्याल में तुम्हारे मामले में ये सुस्ती और हठ धर्मी का इम्तजाज है कि तुम जानबूझ के नहीं करते, मेरी हुक्म अदूली जानबूझ कर नहीं कर रहे, लेकिन तुम इतने हठ धर्म हो, अपने आदात के इतने पक्के हो कि अब तुम चाहो भी तो अपनी हरकतों को, अपनी आदात को तब्दील नहीं कर सकते। दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस, कहते हैं कि मिसाल के तौर पर लातीनी ज़ुबान के लहजे ही को देख लो। आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर्स अगो, कहते हैं मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें कई साल पहले बता दिया था दैट आई वांटेड द न्यू स्टाइल यूज थ्रू आउट द स्कूल, कि मैं स्कूल भर में लातीनी ज़ुबान के नए लहजे का ख्वाहिशमंद हूँ। द अदर्स मास्टर्स ओबेड मी, कहते कि दूसरे उस्तादों ने मेरे हुक्म को तस्लीम किया। यू प्रेफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मैथड्स, जबकि तुम अपने पुराने तरीक़ेकार पर डटे हुए हो। एंड द रिज़ल्ट इज सिंपली केओस एंड इनएफिशिएंसी। केओस कहते हैं डिसऑर्डर, और इनएफिशिएंसी कहते हैं इनइफेक्टिवनेस, कहते हैं और इसके नतीजे में महज बदनज़मी और नाअहली, और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ बदनज़मी और नाअहली है। अब ये उसने एक और एग्जाम्पल, एक और एलिगेशन उस पर लगा दिया कि तुम मेरे हुक्म को नहीं मानते, और हुक्म मानने के तौर पर, हुक्म मानने के मतलब एग्जाम्पल के तौर पर उसने एक मिसाल दी है माजी की कि मैंने तुम्हें कई साल पहले कहा था कि लातीनी ज़ुबान का मैं चाहता हूँ नया लहजा अडॉप्ट करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अपने पुराने मेथड ही पर डटे हुए, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि मुकम्मल तौर पर बदनज़मी और नाअहली का दौर दौरा है, और हर तरफ मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न। नहीं बेटे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल इंशाल्लाह फिर एक नए इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें और फोकस रहें, अपने आप को चार्ज अप रखें, मोटिवेटेड रखें कि मैंने पढ़ना है। बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।